जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान जो कहेंगे हम, वो उनके लिए एक सामान्य बात है। जीत सिर्फ इतनी महसूस कर सकते हैं कि भाजपा को उन्होंने बिहार से सत्ता से उखाड़ दिया। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी इस वक्त पटना में हूं और मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जौहर आज़ाद जी हैं। भैया स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। भैया सवाल रहेगा बिहार से, सवाल ये रहेगा कि आरजेडी और जेडीयू साथ में आए हैं, इससे बिहार में क्या लगता है कि बिहार में मतलब जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ विकास होगा या फिर वही हाल होगा जो बीजेपी और जेडीयू के साथ में जो सरकार चल रहा था? देखिए, नेतृत्व जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में भी नेतृत्व उन्हीं का है। अब रही बात कि नीतीश कुमार जी ने चूँकि पहले भी इनके साथ आए, उसके बाद एनडीए में चले गए, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखना यह है कि दोनों राजनीतिक दल, दोनों की विचारधारा भिन्न है। अगर ये दोनों मिलकर साझा प्रोग्राम बनाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में विकास भी होगा और सबको लेकर चलेंगे। सर, जो ये गठबंधन बना है, फिर साथ मतलब जो गठबंधन बना है ये साथ चलेगा या फिर चुनाव आते आते फिर नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? नहीं, हम सारे बहुजन बिहार के आशा कर रहे हैं कि ये मिलकर चलेंगे और 24 और 25 मिलकर साथ लड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जब भी राजद कैडर आता है तो ख़ासकर दलित समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है बिहार में, उन पे जुल्म बढ़ता है। तो मैं यही चाहूँगा, माननीय उप मुख्यमंत्री छोटे भाई तेजस्वी यादव से यही कहना चाहूँगा कि जो उनका कैडर है, जो दलित समाज पे उत्पीड़न के केसेस आते हैं, चूँकि मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो ऐसे घटनाएं लगातार प्रकाश में आती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि तेजस्वी जी इन बातों पे ध्यान अपना केंद्रित करें और ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश करें, ताकि 24 में दलित समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी का एक बड़ा दल उनके साथ हो सके और वो 24 और 25 में भी कामयाब हो सके। सर, जो गठबंधन बना है जेडीयू और आरजेडी का, इससे जो बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है तो कितना खुश है? देखिए, बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान जो कहेंगे हम, वो उनके लिए एक सामान्य बात है। जीत सिर्फ इतनी महसूस कर सकते हैं कि भाजपा को उन्होंने बिहार से सत्ता से उखाड़ दिया। लेकिन आने वाले दौर में सरकार, चूँकि ये सरकार तो अभी पैदा हुई है और छठी चिल्ला हुआ है इनका अभी, तो ये गुज़र जाए, कुछ वक्त गुज़रने के बाद पता चलेगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की, हालांकि भागीदारी से कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ कि 5 मंत्री बने हैं, तो भागीदारी से कुछ हद तक संतुष्ट हूँ मैं। लेकिन पूरे समाज को क्या मिलने जा रहा है? जैसे वक्फ मुस्लिम का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पे बदमाश, गुंडे, क्रिमिनल और कारोबारी लोगों ने लूट मचा रखी है। दलित समाज को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनको छोटे उद्योगों के लिए सरकार कोई अर्थव्यवस्था नहीं कर पा रही है, लोन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। बिहार में शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। स्नातक में जहाँ 3 साल लगने चाहिए वहाँ 5 साल 6 साल लग रहे हैं। शिक्षक की बहाली का मुद्दा है। तो ये सब आने वाले समय में ये बताएगा कि चूँकि बिहार फर्स्ट, हम सब के लिए सबसे पहले बिहार है, बाद में तेजस्वी जी या नीतीश जी या कोई भी आते हैं, तो बिहार की जो बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। सर, हम रिपोर्टिंग गांव देहात में करते हैं, तो जो गांव देहात के जो एक संख्या है जी, उनका कहना है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू और आरजेडी, इनके मिलने से क्या बीजेपी सत्ता में फिर दोबारा आएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मुद्दा सिर्फ बीजेपी नहीं है, ये लोग बनाते हैं, लेकिन मुद्दा बिहार के विकास का है। आप सीवान से आते हैं, मैं पिछले साल सीवान में गया था और इतनी बुरी हालत थी सीवान की, पूरा सीवान डूबा हुआ था, जानवर
और इंसान बच्चों को सड़कों पे टेंट लगा के मैंने देखा है, उनकी मदद के लिए मैं गया हुआ था, तो आधा बिहार तो डूब जाता है। और इन 30 सालों में उन इलाकों का पिछड़ापन मैंने देखा है, महसूस किया है। वहाँ तो उन्नति नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार फर्स्ट, पहले जो बिहार की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, राज वही करेगा। सर हम खुश इससे नहीं हो सकते सिर्फ कि भाजपा चली गई। सर जो सरकार बनी है जेडीयू आरजेडी, सर इससे जो दलित पिछड़ा मुस्लिम बड़ा खुश है। क्या ये जो सरकार है इनसे जो क्यास लगाए जा रहे हैं, क्या इनकी विकास की मतलब कोई संभावना है, इनका विकास ये होगा? खुश सिर्फ इसलिए है कि सांप्रदायिक ताकतों को, चूँकि बिहार की संस्कृति में सांप्रदायिकता नहीं है, यहाँ के हवा में मिट्टी में सांप्रदायिकता नहीं है, भाईचारा से हम लोग रहते हैं। और बिहार सांप्रदायिकता को हमेशा से नकारता रहा है। और बिहार ऐसा प्रदेश है जो देश की राजनीति को दशा और दिशा दोनों देता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुशी तो है, लेकिन खुशी को बरकरार रखना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चूँकि दलित समाज कमज़ोर समाज है, शिक्षा से पिछड़ा है, रोज़गार से पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज को मजबूत करना। अब आप देखें कि म्यूनिसिपल का चुनाव पेंडिंग चला आ रहा है, ये क्यों है? ये होना चाहिए, तब तो ये जो गांव की जो सरकार है उसको इन्होंने बंद कर रखा है, तो ये तो सही नहीं है, उसको जल्द से जल्द कराना चाहिए। आरजेडी जेडीयू की जो सरकार बना है, इस बिहार में दलित पिछड़ा जो अल्पसंख्यक इनका कितना विकास होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि इन्हें अपनी बात बहुत ही शालीनता से रखी। आप देख रहे थे बिहार दस्तक, मैं सुनील, पटना।